सूरत के लोगों के लिए, अहमदाबाद के लिए और पूरे गुजरात वासियों के लिए जोरदार तालियों के साथ आज इस कार्यक्रम का आगाज कीजिए। आज इस कार्यक्रम के जरिए हम उन शूरवीरों को नमन करने वाले हैं जो देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। उन शूरवीरों को नमन करने वाले हैं जो खास तौर पर गुजरात के सूरत शहर में इस वक्त है और ड्यूटी पर उनकी तैनाती कुछ इस तरीके से होती है कि क्या दिन क्या रात और हर एक सेकेंड 24 घंटे कोरोना काल था। देश जब उस महामारी के दौर से गुजर रहा था तो हम सब तो अपने घरों में बंद थे, लेकिन आप लोग सड़कों पर थे, लोगों की मदद कर रहे थे और इससे ज्यादा गौरव से भर देने वाला बात कुछ होता नहीं है। हम सब गौरवान्वित हैं और साथ ही भारत 24 और मेरी जो पूरी फैमिली यहाँ इस वक्त मौजूद है, भारत 24 का पूरा परिवार यहाँ इस वक्त मौजूद है आपको सम्मानित करने के लिए। लेकिन यकीन मानिए, आपको सम्मानित करके आज हम सब खुद को बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं। लाइंस मेरे पास बहुत सारी है सूरत शहर के बारे में, लेकिन मैं चाहती हूं कि दिल्ली कहते हैं कि दूर है, बहुत दूर है दिल्ली, लेकिन आज दिल्ली से हम यहाँ पहुंचे हैं सूरत शहर को समझने के लिए, आप सबको जानने के लिए। इसलिए शहर के बारे में मैं चाहूंगी कि मैं आपसे जानूं और जो भी गणमान्य यहाँ पर मौजूद रहेंगे उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगी। लेकिन उससे पहले जो लोग, जो अतिथिगण यहाँ पर मौजूद है, मैं एक बार उनका वेलकम कर देती हूँ। और मुझे लगता है कि कार्यक्रम का आगाज हो चुका है, तो तालियों के साथ आप सभी मेरे साथ इनका स्वागत कीजिएगा। हमारे साथ, हमारे बीच इस वक्त श्री मुकेश पटेल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज, इस वक्त यहाँ मौजूद है। इनके साथ ही श्री अजय कुमार तोमर, कमिश्नर ऑफ पुलिस सूरत, यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास अतिथियों और जो गणमान्य है वो यहाँ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और यकीन मानिए आज का ये जो दिन रहने वाला है वो आप सबके लिए हर्षोल्लास से भर देने वाला रहेगा। और मैं जब भी अमूमन शूरवीर जैसे शो की एंकरिंग करती हूँ तो चंद पंक्तियां या तो किसी की लिखी हुई लेकर आती हूँ या खुद से लिखकर लाती हूँ। मैं चंद शब्दों में अपनी बात को यहाँ समेटने की कोशिश करूंगी क्योंकि वक्त भी हो रहा है और बहुत सारे लोग बहुत वक्त से इंतजार भी कर रहे हैं। जो कुछ लाइन है जो आप लोग द्वारा ही लिखी गई है, ये कविता उत्तराखंड पुलिस के निरीक्षक है देवेंद्र सिंह चौहान, उन्होंने लिखी और कोरोना काल में लिखी। मैं उनकी जो 2 पंक्तियां हैं वो आपको सुना दूं ताकि हौसला अफजाई आपकी भी हो और गौरव से भर जाने वाला पल और क्षण हम सभी के लिए हो। उन्होंने कुछ ऐसे लिखा और मैं चाहूंगी सर आप जरूर ध्यान से सुने क्योंकि आपकी हिम्मत है और इनकी कलम की ताकत है जो यहां तक इस कविता को लेकर आई है। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा, मिशन हौसला सिर्फ एक शब्द नहीं, हिम्मत है यह एहसास दिलाना है। मिशन हौसला सिर्फ एक शब्द नहीं, हिम्मत है ये एहसास दिलाना है। बीमार दलित को फिर से खड़ा करे ये जज्बात जगाना है। परिवार कुटुंब नातेदारों ने जब साथ छोड़ा, परिवार कुटुंब नातेदारों ने जब साथ छोड़ा तब खाकी ने हाथ थामा है। खाकी ने भी ठाना है संकट काल में सच्चे मित्र सा साथ निभाना है। तो ये 4 लाइनें उन्होंने लिखी और खाकी कैसे गौरव से हम सबको भरता है, मुझे लगता है ये एहसास आप सभी को इन चंद पंक्तियों में जरूर हुआ होगा। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए वेलकम और जो लैंप लाइटिंग सेरेमनी है उसकी हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टेज पर आमंत्रित करेंगे हमारे ही परिवार का हिस्सा चीफ बिजनेस ऑफिसर मनोज जिज्ञासी सर टू प्लीज बी ऑन स्टेज और उनके साथ ही डॉक्टर अनीता हाडा। Please ma'am, please be on stage. और इसके साथ ही जो गणमान्य यहाँ पर मौजूद हैं और जिन्होंने बड़े बिजी स्केड्यूल से अपने हमारे लिए ये वक्त निकाला, उन सबको भी एक एक करके मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। श्री मुकेश पटेल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज, प्लीज सर। श्री अजय कुमार तोमर, कमिश्नर ऑफ पुलिस सूरत, प्लीज सर। श्री HR चौधरी, जॉइंट CP ट्रैफिक, श्री शरद सिंगल, एडिशनल CP क्राइम, Shri Kian Damor, Additional CP Sector 2, and also Joint CP Shri Nabong Jamin, Sector 1.
साथ ही संदीप देसाई जी, प्लीज बी ऑन स्टेज। मेयर साहब भी इस वक्त हमारे बीच हैं, दक्षेश जी, प्लीज बी ऑन स्टेज सर। साथ ही राजेंद्र पटेल जी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन। सो मैं चाहूंगी कि तालियों के साथ इनका आप भी स्वागत कीजिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने से पहले लैंप लाइटिंग से कहते हैं कि इसकी एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। एमएलए मनुभाई पटेल जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। और चलिए अब लैंप लाइटिंग से इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं और तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। बहुत ही बिजी स्केड्यूल से आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, अपने परिवार के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस समय के लिए। साथ ही हमारे परिवार का हिस्सा मनीष देसाई जी और महेश शर्मा जी, आप भी लैंप लाइटिंग के लिए प्लीज सर आ गए। मिनिस्टर साहब को स्पीच के लिए मुझे कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं दरख्वास्त करूंगी श्री मुकेश पटेल जी को यहां वो पोडियम पर आए और चंद शब्द कहें। और सर थैंक यू। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ग्रैब योर सीट्स। बोलो भारत माता की वंदे। સૌને નમસ્કાર। આજે ભારત 24 તરફથી સુરવીર સુરતના પ્રોગ્રામની અંદર ઉપસ્થિત શહેરના પ્રથમ નાગરિક ભાઈ શ્રી દક્ષેશભાઈ, અમારા વિધાનસભાના સાથી ધારાસભ્ય ભાઈ શ્રી સંદીપભાઈ, ભાઈ શ્રી મનુભાઈ, ભારત 24 ભાઈ શ્રી જગદીશભાઈ ચંદ્રાજી, મનોજભાઈ, અનિતાબેન, સુરતના પોલીસ કમિશનરશ્રી, અમારા સ્ટેન્ડિંગના ચેરમેનશ્રી, સૌ ઉપસ્થિત સુરતના સૌ મહાનુભાવો અને જેમને સુરવીરને સન્માનિત કરવાના છે એવા અમારા સૌ સુરતના શૂરવીરો। ભારત 24 દ્વારા ગત વર્ષે અમદાવાદની અંદર અમદાવાદના શૂરવીરોનો સન્માનનો કાર્યક્રમ હતો અને આજે આપણે ગૌરવશાળી છે કે આજે સુરતના શૂરવીરોને સન્માનનો કાર્યક્રમ આ સુરતની અંદર થવાનો છે। એટલે આજે એક સુરત ગૌરવની લાગણી અનુભવે છે। આમ તો આજે ગૃહમંત્રીશ્રી અહીંયા આવવાના હતા, પણ ગઈકાલે આવતીકાલે જે મેચનો પ્રોગ્રામ છે એમાં
આજે યુએચએમ પણ ત્યાં આવ્યા છે, એટલે એ પણ કાર્યક્રમની બીજી છે. પરંતુ આ કાર્યક્રમ માટે એમણે પણ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ બધાને પાઠવી છે. આપણે જોઈએ છે કે આ શૂરવીરો જે રીતે શહેર માટે કામ કરી રહ્યા છે, તો આપણા માટે બધા માટે ગૌરવની લાગણી અનુભવે છે. ભારત દેશનો એક એક સૈનિક 40 ડિગ્રીનું તાપમાન હોય, 40 ડિગ્રીથી વધુ ઠંડી હોય અને એની ઉપર પણ દેશના કાજે રક્ષણ કરતો હોય, તો આ શૂરવીર રક્ષા કરતો હોય. એ રીતના આપણે જોઈએ છે કે સુરતની અંદર પણ આપણે જોઈએ છે કેટલા બધા ક્રાઇમો બન્યા, પણ એને ફાંસી સુધી માસરા સુધી મોકલવાનું કામ આ બધા જ શૂરવીરોએ કર્યું છે, ને એમાં નાના નાના લોકોનું એમાં કામ છે. અને છેલ્લે આપણે જોઈએ છે કે સુરતની અંદર કોઈની તાકાત નથી કે સુરતની અંદર કોઈ ક્રાઇમની સામે આંગળી ઊંચી કરી શકે. આ એક મારો ટ્રાફિકનો બ્રિગેડ હોય, એક જવાન હોય, આપણે જોઈએ છે ઢગઢગતો તાપ હોય, તો તાપની અંદર પણ એ 24 કલાક એની ડ્યુટી ત્યાં બજાવે છે. એ રીતે જોઈએ છે મારા પોલીસ કર્મીઓ, જેવો આપણે દિવાળી મનાવતા હોય, આપણે અનેક તહેવારો કોઈ એ જ બનાવતું હોય, પણ એના દીકરા દીકરીઓએ બાપાની રાહ જોતા હોય, પછી આપણા દીકરા દીકરીઓએ સારી રીતે તહેવાર મનાવી શકે એના માટે એના દીકરા દીકરીઓનો તહેવાર છોડીને એ આપણા માટે કામ ચાલે છે. એ આપણા સુરતના શૂરવીરો છે. મને બરાબર ખબર છે કે જ્યારે આ કામરેજની અંદર જ્યારે એક છોકરીનું જાહેરમાં મર્ડર કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે એનો કેસ માત્ર 60 દિવસની અંદર પૂર્ણ કર્યો. ત્યારે જે રીતે અમારા ગૃહમંત્રીશ્રીના હાથે જે નાનામાં નાનો રાઇટરથી માંડીને કોન્સ્ટેબલથી લઈને તમામનું સન્માન કર્યું, ત્યારે આપને ગર્વ થાય કે આ બધા જ કર્મચારી લોકોને 7 દિવસની અંદર જેલ ભેગા કરવાનું કામ કર્યું હોય અને સજા આપવાનું કામ કર્યું, તો આ બધાના સહકારથી થાય છે. એટલું જ નહીં, આપને કહેતા આનંદ થાય છે કે આ વ્યાજખોરોના ચુંગલમાંથી છોડાવવાનું કામ પણ આ ગુજરાત પોલીસે કર્યું છે. પહેલા એક સામાન્ય નાગરિક, એ નાગરિક પોલીસ સ્ટેશનનું પગથિયું ચડવા માટે કાંપતો હતો, પણ આ પોલીસે જે કામ કર્યું છે, વ્યાજના ચુંગલમાંથી પણ છોડાવ્યા, અને જે નાના નાના માણસો હતા, જે 10%, 15% વ્યાજે લાવીને જે ધંધો કરતા હતા, જે બેંક સાથે ટાઈપ કરીને લોન આપવાનું જો કામ કર્યું હોય, અને લોકોને પોલીસને જે પગથિયું ચડી શકતા હતા, એ લોકો પોલીસની સામે જઈને આજે 60 કરોડથી વધારે કરોડની લોન સુરત ખાતે અપાઈ છે. અને પોલીસના આ બધા જવાનોએ આ બધા જ નાના નાના ફેરિયાને લોન અપાવવાનું કામ કર્યું હોય, તો આ સુરતની પોલીસે કર્યું છે. ત્યારે આપને એક આનંદ થાય, ગર્વ થાય કે આજે શૂરવીરોને સન્માન કરવાનું આપણા હાથે થવાનું છે. ત્યારે હું ન્યૂઝ ભારત 24 ચેનલને પણ અભિનંદન આપું છું કે એક સરસ મજાનું કામ કરી રહ્યા છે. આપણે જોઈએ છે કે આજે સમગ્ર વિશ્વ ક્યાંય કોઈ સ્ટેબલ નથી. ક્યાંય રશિયા કે યુક્રેનનું યુદ્ધ ચાલતું હોય, ક્યાં અત્યારે જોયું છે કે ઇઝરાયલ અને પેલેસ્ટાઇનની અંદર આ બધા યુદ્ધો ચાલતા હોય, અને આખો દેશ હચમચે, આખો વિશ્વ હચમચી જતું હોય, તો આપણા ભારતના સૈનિકો અડીખમ ઊભા છે. ભારતની ઉપર કંઈ આંચ ના આવવા દે એના માટે તત્પર ઊભા શૂરવીરો ઊભા છે. ત્યારે આજે ગર્વ સાથે કહેવું પડે, દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ આ બધા યુદ્ધોની વચ્ચેથી આજે ઓપરેશન અજય પાર કરીને પહેલું પ્લેન એ આજે ભારતની અંદર લાવ્યા છે. એટલે મોદી સાહેબને પણ ખૂટફૂટ અભિનંદન આપવા પડે કે આપણા બધા નાગરિકોને સહી સલામત લાવવાનું કામ કર્યું હોય, તો આ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે કર્યું છે. જે રીતે યુક્રેન અને રશિયાની અંદર બધા જ વિદ્યાર્થીઓ ફસાયા હતા, અને તમામને સહી સલામત લાવવાનું બી કામ આ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે કર્યું છે. આજે તમે જુઓ છો રશિયા અને યુક્રેન એ પણ એમ કે મોદી સાહેબ તમે મધ્યસ્થી કરો, અમારો યુદ્ધનો વિરામ થાય. આજે પેલેસ્ટાઇન પણ રિક્વેસ્ટ કરે છે મોદી સાહેબને કે તમે અમારે મધ્યસ્થી કરો, અમને આમાંથી મુક્ત કરો. ત્યારે આ વિશ્વની અંદર
આપણે જોઈએ છે કે 5મા ક્રમની ઉપર આજે ભારતનું નામ જો રોશન કર્યું તો દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે કર્યું. આવનારા 2030ની અંદર આપણે વિશ્વના ત્રીજા મહાસત્તા તરફ જઈ રહેલા છે, ત્યારે આજે અમે સુરતના ગર્વ સાથે આજે સન્માનવાનો મોકો મળ્યો છે. ત્યારે વધુના કહેતા જે રીતે સુરતના મારા શૂરવીરો કામ કરે છે એમને એક સલામ આપીને મારી વાતને વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला. और क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आज सूरत हम पहुंचे हैं कुछ खुद को समझाने के लिए और कुछ आपको समझने के लिए. हमारा चैनल किस तरीके से काम कर रहा है, भारत 24 का सफर एक लंबा सफर रहा है. डॉक्टर जगदीश चंद्र के सानिध्य में हम सब एक परिवार की तरह एकजुट होकर के काम कर रहे हैं. लेकिन हमारा चैनल है क्या, हमारा मोटो क्या है और कैसे विजन ऑफ न्यू इंडिया के साथ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत के साथ साथ भारत 24 आगे बढ़ रहा है. और इसीलिए हम कहते हैं जहां तक भारत वहां तक भारत 24. मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी टीम से, हमारे चैनल का जो एवी हमने छोटा सा तैयार किया है, कैन वी हैव दैट प्लीज. शौर्य के किस्से हैं बेमिसाल, जिन्हें खुद से ज्यादा है हमारा ख्याल, जो करते हैं हमारी हिफाजत, जिनसे जुड़ा है हमारा अभिमान. ऐसी एक शान गुजरात पुलिस के सम्मान के नाम. शूरवीर भारत 24 के मंच पर. Co-powered by Okaya Electric Vehicles, Survi Pristine, where dreams come home. Conifer, a crafted living. Special partner, Shangri-La Sarees, a boutique collection. Prabhat Silk Mills. Imani, insurance partner, PolicyBazaar.com. हर फैमिली होगी इंश्योर्ड. The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है. हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान. The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है. हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे. ये पाकिस्तान के खिलाफ लगाते तो आतंकवाद आगना हो गया. हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं. सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है. तुम उठो, तिरंगा लहरा दो. जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:45 पर और रात 11:15 बजे सिर्फ भारत 24 पर. विजन ऑफ न्यू इंडिया. गेम चेंजर्स उन लोगों की कहानी है जो हमारे समाज के रियल हीरोज हैं. वो रियल हीरो सिर्फ बिजनेस से नहीं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं. गेम चेंजर्स विद एमजे, एक ऐसा शो जिसे होस्ट करते हैं भारत 24 के मनोज जग्यासी. पिछले 20 सालों से अलग अलग मीडिया संस्थानों का अनुभव लिए मनोज जग्यासी अपने रिसर्च और एनालिसिस के लिए ही जाने जाते हैं. इस कड़ी में गेम चेंजर्स विद एमजे शो सिर्फ एक टॉक शो न होकर मिलवाता है उन हस्तियों से जिन्होंने अपनी कामयाबी की कहानी को एक नया आयाम दिया. जो टू मच हुआ करते हैं वही टू मच करते हैं लाइफ में, अदरवाइज होता भी नहीं है. आप देखिए, हार्डवर्क किया है. इन हस्तियों में एक्टर्स, फाउंडर्स, बिजनेसमैन, सीईओज, एंटरप्रेन्योर्स जैसे लोगों के संघर्ष से लेकर सफल होने तक की कहानी पर बात करता है. हमारे पास जो भी टीम है अमूल में, दे आर द बेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल. मार्केटिंग बोले, सीजन, वेरी सेल्फलेस, डेडिकेटेड. देखिए, ये डीएनए बन गया. तिरुवनंतदास पटेल
और डॉक्टर वर्गीस कुरियन में, और वो बाकी मेरे कलीग्स में भी तो आप मानते हैं कि अमूल सुरक्षित सेफ हाथ बहुत। इन लोगों ने न सिर्फ अपने लिए सफलता की राह बनाई, बल्कि दूसरों के लिए भी आगे बढ़ने की राह तैयार की। इस शो में इनकी जिंदगी के उन पहलुओं पर भी बात होती है जिसे वो कभी किसी को बताना भी नहीं चाहते। स्कूल में आप जो कंपास बॉक्स से डिवाइडर निकाल के उसको माइक बना के कमेंट्री किया करते थे उन दिनों। आपने रिसर्च बड़ी अच्छी करी है। आपकी तहकीक के लिए मैं आपको खराज तहसीन अदा करता हूँ। कभी कभी ये शो दर्शकों को समय की उस यात्रा पर ले जाता है जहाँ से नई संभावनाओं की शुरुआत होती है। एक निरमा का पैकेट था, वहां से वो इस तरह से निकाला और एक कागज पे बांध के दे दिया। क्या चीज है जो उसने निकाल के दी? ये निरमा, ये तो अंबाला में भी यही है, तो वो यहाँ और यहाँ दोनों एक जगह कैसे पहुंच गया? आई थिंक ये पहला विचार था जो मेरे दिमाग में आया होगा, और बड़ी कम उम्र थी मेरी उस टाइम। ये शो न सिर्फ आपको मोटिवेट करता है बल्कि आपको अनुभवी सलाह भी देता है। आज के जमाने में मेंटरशिप कितनी रिलेवेंट है, आप क्या बोलना चाहेंगे मेंटरशिप के बारे में? लाइफ में एक चैप्टर नहीं होता, लाइफ में इतने सारे सब्जेक्ट्स है, यू नो, एक बंदा सबका एक्सपर्ट नहीं होता, तो हमें वैसे मेंटर्स भी चाहिए। आप सबके साथ और प्यार ने इस शो को एक नई पहचान दी, जिसके चलते ये सफलता की नई बुलंदियों पर लगातार आगे बढ़ रहा है। गेम चेंजर्स विद एमजे, सिर्फ भारत 24 पर। Jagdish Chandra, a visionary, a media icon, the turn-around man. 10 साल आपने इतना बुरा देखा, इतना बुरा देखा, अच्छा देखने की हिम्मत आप भी नहीं करते। आपका रिमोट कंट्रोल पीएमओ के पास है। सरकार पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। Dr. Jagdish Chandra is a man who has defied definitions to forge a path in the world of media. As CEO of ETV News Network and then ED and CEO of Z Regional Channels, followed by CMD of First India News, or in print media, Editor-in-Chief of First India, a leading English daily newspaper, or the world of fashion and entertainment. And now as CEO and Editor-in-Chief of the National Hindi News Channel, Bharat 24, Vision of New India, Jagdish Chandra is a well-known face across India, not just due to his innovatory and groundbreaking tenures as CEO of ETV and Z Networks and CMD of First India, but also because of his popular and universally acknowledged as one of the best politico-analytical shows, The JC Show. The JC Show with Jagdish Chandra, firing off astounding analysis, in-depth observations and accurate predictions, leaves audiences gasping and thirsting for more. Be it ETV, Z, First India, or now Bharat 24, Vision of New India, it was and remains Jagdish Chandra who draws the audiences to the show with his keen questions, unerring grasp of political and social issues, infallible sense of audience and passion for news. His analysis of political environment, like his bang-on prediction of 303 seats in 2019 Lok Sabha elections, 280, 85, 288 पे आ जाए तो फिर तुम यही लिखना कि 300 और गिनते जाओ. or his insightful, perceptive and penetrative comment on how Hindutva is now the agenda of all Hindus, the examples are numerous and multifold. Add to this the wide expanse of guests who have sat down across from JC, willing to disclose and divulge everything. All of it has ensured that the following of Jagdish Chandra transcends age, class, region and gender in viewership. The JC Show trends across social media platforms, notching up digital viewership. From the highest echelons of political corridors to the Bollywood heartthrobs and the millions of viewers, everyone has succumbed to the magic of Jagdish Chandra. Yes, the JC Show telecast on Bharat 24, Vision of New India and First India News remains one of the most awaited and talked about shows on television.
तो इन तमाम एवीज के जरिए हमने अपने सफर को आपके सामने प्रदर्शित करने की कोशिश की और हमारा सफर कैसे अविरल लगातार चलता जा रहा है ये दिखाने की कोशिश इस वक्त हमारी तरफ से हुई। मैं इस वक्त मंच पर आमंत्रित करूंगी मिस्टर मनोज जग्यासी जी को, चीफ बिजनेस ऑफिसर, फॉर वेलकम एड्रेस। मैं अपनी शुरुआत गुजरात में हूँ, तो जय श्री कृष्णा से करना चाहूँगा। और ये 2 लाइनें हैं जो मैंने आज सुबह ही पढ़ी, बट मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। ये लाइन इस तरीके से है, सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तब पुलिस के सिवाय सभी के दरवाजे बंद मिलते हैं। तो इससे बेहतरीन लाइनें नहीं हो सकती पुलिस वालों के लिए, क्योंकि आज के हमारे अतिथि श्री मुकेश भाई पटेल, मंत्री श्री दक्षेश भाई, मेयर श्री राजेंद्र भाई, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन संदीप देसाई, एमएलए एंड बाकी उपस्थित यहाँ के सज्जन महानुभाव, आज हम श्री हर्ष भाई को मिस कर रहे हैं। किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, क्योंकि उनका लगाव बहुत रहा है। क्योंकि हमने जब अहमदाबाद में भी इवेंट किया था शूरवीर, वहां पे हमें 5000 की तादाद में पुलिस वाले, उनकी फैमिली आए थे। इसका पर्पस हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्योंकि पुलिस को जब भी नाम आता है, आज से 5 साल 10 साल पहले आप जाके देखें तो एक ही चीज आती है आपके दिमाग में कि लोग कहते थे कि मैं किस तरीके से अपनी समस्याएं लेके पुलिस के पास जाऊं। बट मैं आपको एक कहना चाहूंगा श्री अजय तोमर साहब को कि उन्होंने इस इनिशिएटिव को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। आज भी मुझे याद है जब मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई तब मैंने कहा कि तोमर साहब हमें ये शूरवीर करना है यहाँ पे, तो उन्होंने रेडिली एक्सेप्ट किया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मनोज, हम इंडिविजुअल नहीं, हम टीम्स को इसमें फेलिसिटेट करना चाहते हैं। तो उसी दिन मेरे दिमाग में इनके प्रति सम्मान, आदर और बढ़ गया। मैं जहां तक सूरत पुलिस के बारे में बात करता हूं, क्योंकि मैंने खुद कुछ समय निकाला है गुजरात में भी। यहाँ कहा जाता है कि रात के 2 बजे भी आप 2 किलो सोना पहन के जाएं तो किसी महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है। तो ये आप लोगों का क्रेडिट है जो आप लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से किया है। और जहां तक मैं तोमर साहब के बारे में बात करूं, मैं बड़ा सरप्राइज था जब मैं उनसे ऑफलाइन चर्चा कर रहा था कि इन्होंने MBA तक किया हुआ है। मतलब मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके IPS बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी कारण आप देखिए, आपके जितने भी इनिशिएटिव है मैं नाम लेने की कोशिश करूंगा तो आई थिंक मैं 1 घंटे आपको यहीं ले जाऊंगा। बट मैं 1-2 चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी सूरत पुलिस की, जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँ। जैसे मैं अभी बात कर रहा था तोमर साहब के बारे में कि उन्होंने MBA भी किया हुआ है, और ये जो आपके छोटे छोटे एक्सपीरियंस होते हैं आपके डे टू डे रूटीन में काम आते हैं। कैसे? अगर आप देखें कि यहाँ पे मुझे बताया गया है कि आप लोगों ने बीइंग ए पुलिस गाइस ऑल्सो आप लोन भी दिलाने के लिए लोगों की मदद करते हैं। कोई अगर आपको 100 पे डायल करके बात करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये एक तरीके से कनेक्ट करने की बात होती है पुलिस और आम जनता के बीच में। ब्लड डोनेशन कैंप चलाना ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप जो करें। और सबसे अच्छी बात जो महिलाओं के लिए काम हो रहा है, यहाँ पे हर पुलिस थाने में शी टीम लगाई गई है। ये कमेंडेबल है, ताकि महिलाओं को भी अपने किसी भी तकलीफ को लेकर जाना हो तो उनको पता है कि मैं सूरत में कहीं भी जाऊंगी तो महिलाएं पुलिस हमें जरूर मिलेंगी हर जगह पे। तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं और आखिरी 2 चीजें बोल के खत्म करना चाहूंगा स्पीच को, मेरे को, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप सब लोग वेट कर रहे हैं। और मैं अभी डिस्कस कर रहा था तोमर साहब से कि वो कैम्ब्रिज से लेकर IIM अहमदाबाद में भी लेक्चर देने जाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट की बात है, क्योंकि आपके जो मुखिया हैं तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस कमिश्नर ना होकर समाज के हर पहलू पे अपना दखल रखते हैं और काफी फिट भी हैं। मैं जो उनको देख रहा था तोमर साहब को। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, जो लिस्ट की मैं बात करूं, जो ड्रग्स कंट्रोल पे काम हो रहा है यहाँ पे, वो कमेंडेबल है। और बहुत सारी चीजें जो आप कर रहे हैं। बट भारत 24 के द्वारा मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि आपके जो भी अच्छे काम होंगे, जो भी जिस तरीके से आप काम करेंगे, हम आपको समय समय पे आके बताते रहेंगे कि आपके अच्छे काम हैं। यहाँ कहीं हमें कहीं सचेत करने की भी जरूरत होगी एज अ मीडिया, वी विल ऑलवेज कम बैक एंड गिव यू दैट अलर्ट ऑल्सो कि यहाँ पे सचेत होने की जरूरत है। दूसरा, जहां तक मैं भारत 24 के बारे में बात कर रहा था, हमारा जो इनिशिएटिव शूरवीर है, हमने अहमदाबाद में किया, हमने सूरत में किया, हम गुजरात के और शहरों में भी जाने वाले हैं, राजकोट में जाने वाले हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जाके करने वाले हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं अपनी बात सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से करूं, आप सबको रिक्वेस्ट करते हुए, अगर हम सब खड़े होकर एक बार पुलिस वालों के लिए ताली जरूर बुला दें तो ये बहुत बढ़िया होगा।
थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग जिस चीज़ के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हमें बहुत खुशी है कि 29 डिफरेंट ग्रुप्स को भारत 24 आज सम्मानित करेगा। और जैसा हमने कहा कि सम्मान तो हमारा है कि आपने हमें ये मौका दिया। और मैं एक बार मंच पर बुलाना चाहूँगी, मैं मनोज जी को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो एस्कॉर्ट करें श्री मुकेश भाई पटेल जी मंत्री जी को, श्री अजय कुमार तोमर कमिश्नर ऑफ पुलिस सूरत साहब को, संदीप देसाई जी को, मनु भाई पटेल को, मेयर दक्षेश साहब को, और राजन भाई पटेल को, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को। आप लोग कृपया मंच पर आएं और हम लोग ग्रुप वाइज हमारे अब को बुलाएंगे। सब लोगों से गुजारिश है कि अपने ग्रुप के साथ फटाफट हम लोग ऊपर आते जाएं, जिससे कि पूरा कार्यक्रम स्मूथली हो सके। सबसे पहले वुमेन हेड कांस्टेबल हीरल बेन, आप मंच पर आमंत्रित मैं आपको करती हूं। इसके साथ ही मिस्टर BR रबारी, PI सलपुत्रा, PSI मिस्टर VV त्रिपाठी जी। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगी वुमेन हेड कांस्टेबल हीरल बेन, आप पहले मंच पर आए। और देखिए, जैसा मैंने कहा, तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि ये आपकी कामयाबी की कहानी है, आपके शौर्य की गाथा है, इसलिए आपकी तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। मंच पर मैं आमंत्रित करूंगी मिस्टर BR रबारी, PI सलपुत्रा, PSI मिस्टर VV त्रिपाठी, AHC मिस्टर भूपेंद्र भाई नानू भाई। Mr. R.J. Chausamaji, please be on stage. PSI Mr. H.C. Masani, please be on stage. HC Mr. Bharat Bhai Kudra Bhai, HC Milind Tukaram ji, PC Kuldeep Singh Hemubha। PSI मिस्टर PY चित्ते जी, क्राइम ब्रांच चौक बाजार से जो लोग यहाँ पर हैं, और मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। HC मिस्टर रोहित कामा भाई, HC मिस्टर लाल भाई राणा भाई, PI मिस्टर MB असुरा चौक बाजार, सर्विलेंस स्टाफ PSI मिस्टर ND पटेल जी, ASI मिस्टर गुलाम मायुद्दीन निजामुद्दीन जी, HC मिस्टर हिरेन भाई भरत भाई। Now I would like to invite ACP Mr. RP Zala, L Division, Surat City, Police Inspector Mr. NB Barut, Crime Branch, Surat City. The next group I am announcing, Police Inspector Mr. PP Brahmabhat, PSI Mr. MG Rathod ji, ASI Mr. Nathu Bhai Kasna Bhai ji।
अच्छे काम के प्रदर्शन के लिए अब अगले ग्रुप का अनाउंसमेंट मैं कर रही हूं। एसीपी मिस्टर आरपी जाला, एसीपी मिस्टर आरएल मवानी जी, प्लीज बी ऑन स्टेज। एसीपी मिस्टर एमडी उपाध्याय, पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर आरआर देसाई जी, एचसी मिस्टर रवि कुमार जगन्नाथ, मिस्टर राजू भाई रघुनाथ। मैं एक बार फिर से अनाउंस कर रही हूं द एंटायर नेम। एसीपी मिस्टर आरएल मवानी, एसीपी मिस्टर एमडी उपाध्याय, पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर आरआर देसाई, मिस्टर रवि कुमार जगन्नाथ, मिस्टर राजू भाई रघुनाथ, मिस अंजलि बेन अशोक पारी और रतिलाल हरिभाई, प्लीज बी ऑन स्टेज। The next group is Mr. R.K. Dhulia ji, Mr. U.N. Jadeja ji, Yogesh Saibaro, Ramshi Bhai, Ratna Bhai, please be on stage. Mr. Jainish Andu ji, Mr. Kavita Bhai, Manu Bhai, Mr. Jagdish Bhai, Deepak Bhai. कठोदरा थाने से ये तमाम लोग हैं जिनके काम को हम यहाँ सम्मानित कर रहे हैं, और साथ ही मिस्टर करण भाई, भरत भाई। Calling the next group now, Mr. B.B. Karpara ji, Mr. V.K. Patil, Suresh Bhai, Manu Bhai, Praveen Bhai, Bhim Bhai, Mahendra Bhai, Pravanish। अल्थान थाने से इनका ताल्लुकात और वहां कार्यभारी ये संभालते रहे हैं। Calling the next group now, Mr. N.K. Kamalia ji, Mr. D.D. Chauhan, AHC Mr. Halpanish Deepnish ji, AHC Digvijay Singh, AHC सिद्धिराज जी, और थाना है पंडेसरा। इसके साथ ही मैं मंच पर एक बार आमंत्रित करना चाहूंगी एसीबी दीप वकील जी, प्लीज बी ऑन स्टेज। दिस इज द नेक्स्ट ग्रुप दैट आई एम अनाउंसिंग। पीआई मिस्टर जीएस पटेल जी, पीएसआई मिस्टर टीके देव मुरारी जी, एएसआई मिस्टर प्रकाश भाई रामजी भाई, एएसआई मिस्टर विजय भाई पोपटलाल, एएसआई मिस्टर रमेश भाई, एएचएस मिस्टर प्रदीप सिंह, These are the people who are contributing in different zones. तो मैं दरख्वास्त करूंगी कि आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आज यहाँ भारत 24 के मंच पर सम्मानित हो रहे हैं, जो शौर्य की गाथा लिख रहे हैं। Thank you so much, everyone. I would request everybody to please be seated. Thank you so much, sir. Thank you.
मैं रिक्वेस्ट करूंगी दक्षेश जी, इफ यू हैव सम टाइम फॉर अस टू हैव सम वर्ड्स. लिस्ट आपका थैंक यू सो मच जिन लोगों ने अपना वक्त यहाँ पर निकाला. और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे. कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ हमारा एक इंटरेक्शन होगा और कैसे सूरत सिटी को द बेस्ट सिटी बनाया जा रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे. मैं आप सभी को सूचित करना चाहूंगी कि कृपया अपने स्थान पर बैठे रहिए. मंत्री जी मुकेश भाई पटेल जी के कुछ फर्दर अपॉइंटमेंट्स है, इसलिए वो जा रहे हैं. कार्यक्रम अभी जारी रहेगा. आप लोग अपने स्थान पर रहिए. अभी एक बहुत अच्छा देशभक्ति के गानों के साथ हम लोग कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में पहुंचेंगे. फिर हमारे और साथी हैं जिनको अवार्ड देंगे. और नवरात्रे आ रहे हैं तो डांडिया के बिना तो कैसे जमेगा रंग. डांडिया होगा और साथी को अवार्ड देंगे. और जो हमारे तेजस्विनी, बिल्कुल तेजस्वी और एक न्यू आइडिया से भरपूर तोमर साहब हमारे कमिश्नर हैं, उनके साथ मेरी साथी शिखा इंटरेक्शन करेंगी. हम उनके विचार सुनेंगे. तो अपने स्थान पर बैठे रहिए, कार्यक्रम जारी रहेगा. और चलिए अब इस सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं दरख्वास्त करूंगी हमारे जो मेयर साहब हैं दक्षेश भाई, वो यहाँ मंच पर आए, पोडियम पर आए और अपने चंद शब्द कहें. इसको हटाना, मैं हटा. या देवी सर्वे भूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमो. सूरत शहर ने विश्व में नंबर 1 बनाववामां पोलीस कर्मवीरोनो सिंह फाळो छे. आजे ज्यारे शूरवीरोने सन्माननो कार्यक्रम भारत 24 ना आयोजके राख्यो छे, ते बदल हूँ तमने नतपक्ष वंदन करूँ छूं सूरतना मेयर तरफथी. ज्यारे पेन्डेमिक्स थी कोरोनानी जे स्थिति हती ते समये पोताना बाळको पोताना फेमिलीना विचार कर्या वगर दिवसोनो दिवस रोड पर जे पोलीसे काढ्या छे ते तमारुं फळ लेवा हूँ इंदोर गयो हतो के पेन्डेमिक स्थितिमां सूरत महानगरपालिका जे संस्थाओए अने जो पुलिस बिरादोए जे काम कर्युं छे आखा देशमां राष्ट्रपतिना हाथे पेन्डेमिक स्थिति एटले कोरोनाना सूरत शहरे जे कामगीरी करी तेनो आखा देशमां भारतने प्रथम मळे राष्ट्रपति हाथे मळ्यो छे. ते हूँ पुलिस बिरादरोने आजे समर्पित करूं छुं. मने खबर छे के ज्यारे कोई मर्डर थाय छे ए पछी केटलाय दिवस पछी चार्जशीट थाय छे. मारा ब्रधरनुं पण थयुं छे. ए परिस्थितिमां हूँ गुजरी चूक्यो छुं अने छेल्ला घणा समयथी जे परिवर्तन आव्युं छे के 8 दिवस में चार्जशीट थई जाए. ज्यारे कोई बलात्कारीनो केस थाय छे त्यारे सचिन ने एक घटना गृहमंत्री घणी वार एनी स्पीच में कही छे, ई मारा दिल में लागी गयुं छे. दिवाळीनो समय हतो, रात दिवस सचिन पोलीस
આપણે સૌ દિવાળી મનાવી રહ્યા હતા આપણા ફેમિલી સાથે, અને પોલીસ બિરાદરો પોલીસ સ્ટેશનની અંદર 8 દિવસમાં ચાર્જશીટ કરી હતી. એ વસ્તુ મને યાદ છે, તે બદલ પણ હું તમને નતમસ્તક વંદન કરું છું. અને જ્યારે આવા કાર્યક્રમ તરફથી હું ભારત 24ને હૃદયથી અભિનંદન આપું છું. જ્યારે આવા કાર્યક્રમ તમે સૂર્યને સન્માન કર્યો છે ને, ત્યારે દિલને તૃપ્તિ થાય છે. આવા કાર્યક્રમે હું તોમર સાહેબને હમણાં ગુજરાતનું વિસર્જનનું મોટું વિસર્જન સુરતમાં હતા. એ સ્થિતિ એવી હતી કે વિસર્જનના દિવસે જ ઈદ આવતી હતી. એ પરિસ્થિતિ તોમર સાહેબની ટીમને આખું પરિસ્થિતિને એ લોકો ધ્યાનમાં લઈને ગણેશ વિસર્જનના દિવસે જુલુસ ન નીકળે અને મુસ્લિમ બિરાદરો ભારે સમજી આવ્યા. એટલે બીજા દિવસે આવી પરિસ્થિતિમાં જ્યારે રસ્તો કાઢો છે ને, ત્યારે દેશમાં આપને ગર્વ થાય આવા પોલીસ ઓફિસરો પર કે જ્યારે 80,000 મૂર્તિનું વિસર્જન થાય અને એક પણ ઘટના ન પડે, એક જગ્યાએ ટ્રાફિક ન થાય. આવી પરિસ્થિતિને જ્યારે આપ એડવાન્સમાં જ્યારે પ્લાનિંગ કરો છો ને, તેને પણ હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું અને વિરમું છું. બીજું કંઈ નહીં કહેતા. સુરત પોલીસ તો રાત્રે કીધું ને, આજે G24ના આયોજકે કે રાત્રે 2 કિલો સોનું પહેરીને જાય. રાત્રે કોઈ પણ નાની છોકરી પણ રસ્તામાં જાય ને, તો તેને સુરતની પણ ગુજરાતમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એટલું હું તમને આશ્વાસન આપું છું સુરત પોલીસ વતી. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. थैंक यू सो मच सर. और इंटरेक्शन में और आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी अजय कुमार तोमर जी को, पुलिस कमिश्नर सूरत. वो मंच पर यहाँ पर आए और हम इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं सूरत की, सूरत का जिक्र होते ही सबसे पहले जहन में आता है हीरा. और हीरा से चमकता हुआ ये शहर है, लेकिन इस चमक को बढ़ाने में जिनका योगदान है, आज भारत 24 उनको नमन करता है. वी वेलकम यू सर. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे बीच इस वक्त मौजूद रहने के लिए. और चूंकि मेरी मुलाकात अब से कुछ देर पहले भी जब आपसे हुई तो मैंने देखा कि कितना बिजी स्केड्यूल आपका था, लेकिन आज इस बातचीत में मैं कोशिश यही करूंगी सर कि मैं आपके सफर को समझूं, सूरत की तस्वीर कैसे बदली, क्या कुछ उपलब्धियां हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट कैसे सूरत शहर को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन शुरुआत मैं आपके सफर से करना चाहूँ. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप बहुत अनुभवी एंकर हैं और मेरे जीवन का ये पहला अनुभव है जब मैं मंच पे इस तरह से बैठ के इंटरव्यू में आपके सवालों के जवाब दूंगा. क्या बात. लेकिन ये मेरी टीम जो है, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है. जब ये टीम मेरे सामने होती है तो मैं कुछ भी करने की हिम्मत कर लेता हूं. तो मैं तैयार हूं जी. सर, चूंकि आपने अपनी बातों की शुरुआत ही से कर दी कि अब जब टीम साथ हो तो फिर मुझे लगता है किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, हम एक परिवार की तरह आगे बढ़ते हैं. सूरत को सर आपने कितना बदलते देखा है, और चूंकि आने वाले दिनों में नवरात्र का त्योहार आने वाला है, और मैं तो बस यही जानती हूँ नवरात्र यानी गुजरात, तो गुजरात में किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें और है जिस पर मैं विस्तार से आपसे बातचीत करूं, लेकिन इस शहर को कितना बदलते आपने देखा, जो कुछ चीजें आपके जहन में है. मुझे सूरत में अभी तक करीब 3 साल 2 महीने का समय हुआ है, और इस 38 महीने के समय में मैंने कभी भी नहीं देखा कि सूरत शहर पुलिस ने कभी भी शहर में कोई प्रॉब्लम इस तरह बढ़ने दी हो कि नागरिकों को कोई तकलीफ हुई हो. जब मैं सामने टीम को बोलता हूं तो सिर्फ पुलिस ही नहीं, हमारे शहर के नागरिक भी हैं. ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है. इनके साथ मिलके हम अभी तक भी सभी उत्सवों का आयोजन करते रहे हैं, बंदोबस्त करते हैं. नवरात्रि के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं. नवरात्रि में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लोग अपने अपने घरों को छोड़ के बहुत देर तक बाहर होते हैं. तो हमने व्यवस्था की है कि हाउस ब्रेकिंग्स ना हो, घर फोड़ चोरी ना हो.
लोग अपने अपने मोटरसाइकिल और कारों को थोड़ा सा लापरवाह तरीके से कहीं भी पार्क कर देते हैं। सभी नवरात्रि के आयोजन मंडलों को कहा है कि वो ट्रैफिक की व्यवस्था रखें और टोकन के साथ पार्किंग की व्यवस्था रखें ताकि कोई वाहन चोरी का बनाव ना बने। तीसरी बात, बाहर से आने वाले किसी भी आदमी के लिए, और सूरत में करीब 40 से 50 लाख लोग गुजरात से बाहर या सूरत से बाहर के रहते हैं। बाहर से आने वाले लोगों के लिए बड़ी एक नई परिस्थिति होती है कि महिलाएं रात को आराम से आभूषण पहन के और पूरा श्रृंगार करके माता के गरबे के लिए जा रही होती हैं। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा चुनौती और पड़कार होता है हमारे सामने। इसके लिए हमारे सभी अधिकारी तैयार हैं। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से लेके एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपीज, ये सभी मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ सभी, एसीपीज, पीआईज, पीएसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, लोक रक्षक, इनके साथ साथ हमारे ट्रैफिक ब्रिगेड के जवान, होमगार्ड के जवान। और शहर में एक नई व्यवस्था हमने रखी है क्योंकि सूरत शहर के जनसंख्या के साइज को देखते हुए हमारे पास संख्या पुलिस की कम है, तो शहर के नागरिकों में से ही पुलिस मित्र के तौर पे हर जोन में अलग कलर की यूनिफॉर्म के साथ ट्रैफिक के साथ साथ पुलिस मित्र का भी हमने आयोजन किया है। वो लोग हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे आनंद के साथ नवरात्रि का आनंद लें। सूरत शहर पुलिस तैयार है। जो सूचनाएं हम आपको करते हैं, जो रिक्वेस्ट आपसे करते हैं, आप उन बातों का ध्यान रखें। जी, वैसे तो सर उपलब्धियों की जब बात मैं करूं या फिर उपलब्धियों के बारे में आपसे पूछूं, उसकी एक लंबी फहरिस्त इस वक्त मेरे हाथ में है, लेकिन जो सबसे पहला ध्यान मेरा गया है वो है नो ड्रग्स इन सूरत सिटी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के जो यंगस्टर्स हैं वो काफी ज्यादा डेविएटेड है ड्रग्स के टुवर्ड्स, और कहीं ना कहीं उसके रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सूरत सिटी में आप किस तरीके से प्रयासरत रहे, और अगर कामयाबी में पूछूं तो सबसे बड़ी कामयाबी आपको क्या लगी? सितंबर 2020 से हमने एक अभियान सूरत शहर में शुरू किया, नो ड्रग्स इन सूरत सिटी, और इसमें जो कोर्ट का जिस तरह स्टैंप लगाया जाता है, इस बात पे हमने वो स्टैंप भी लगा दी, इस टीम के कॉन्फिडेंस के बेसिस पे। सूरत में कोई भी आदमी यदि वो ड्रग्स का धंधा करना चाहता है तो उसको सफल नहीं होने दिया जाएगा, ये हमारा कृत संकल्प है। और इसमें सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स, सभी पेरेंट्स, डॉक्टर्स, डी एडिक्शन सेंटर्स और जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं हमारे संसद सभ्यश्री, धारासभ्यश्री यानी एमएलएज, और कॉरपोरेटर्स हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं, ये सब लीडिंग आगेवान हमारे साथ इस मुद्दे पे साथ में हैं। सूरत समृद्ध नगर है, भारत को देखते हुए सूरत समृद्ध नगर है। जहां भी समृद्धि होती है वहां यंगर जनरेशन को नई नई चीजें लालायित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। माता पिता ने मेहनत की है, दादा ने मेहनत की है, बच्चों को मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ रही है, वो एक्साइटमेंट के लिए ड्रग्स की ओर जाते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से और समाज के आगेवानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों को मेहनत करने की आदत डालें ताकि उनको थ्रिल उनके काम में आए, उनको खेलने की आदत डालें ताकि उनके शरीर का पसीना और उनकी एक्स्ट्रा एनर्जी सारी स्पोर्ट्स में निकले। उनके अंदर की जो नवनवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा है, जो क्रिएटिविटी है, वो ड्रग की तरफ ना जाके वो कल्चरल एक्टिविटीज में जाए, वो म्यूजिक में जाए, वो डांस में जाए, वो साइंस में जाए, वो एकेडमिक्स में जाए। हम लगातार ये प्रयास करते रहते हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, और जितने भी ये लीडिंग सिटीजन यहाँ बैठे हैं वो हर तरीके से हमारे साथ होते हैं। हमें इस चीज का गर्व है। जब तक हम लोग साथ में हैं जी, कोई कुछ कर नहीं सकता। हम लोग किस तरह से साथ में हैं, मैं आपको एक शेर के मार्फत बताना चाहता हूँ। जी, इरशाद। मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। और सर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने शेर और शायरी के जरिए ये बताने की कोशिश की, क्योंकि मैं पर्सनली यही मानती हूँ कि शेर और कविताएं जितने दिल तक पहुंचती है शायद कोई और माध्यम होता नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा सर, उपलब्धियों की जो फहरिस्त है मेरे हाथ में है, और मैंने जिस शहर में नागरिक और पुलिस के बीच में दूरी होती है वहां पुलिस कभी भी सफल नहीं हो सकती। जी, हमारी सफलता हम इस चीज में गिनेंगे यदि नागरिक इस पुलिस को अपनी पुलिस मानते हैं, यदि नागरिक ये मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना
पुलिस और नागरिकों का मिलकर सहियारा एक कर्तव्य है, तब पुलिस सफल होती है। और मैं मानता हूं इसमें काफी हद तक हम सूरत में सफल रहे हैं। आप सर एक परिवार की तरह पूरे शहर को लेकर चल रहे हैं, इससे खूबसूरत बात और कोई हो नहीं सकती। लेकिन सूरत पुलिस को जितना जाना और जितना समझा, एक और बात समझ में आई कि सोशल कॉज के लिए इनिशिएटिव सूरत पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है। तो ये आइडिया जनरेशन कैसे रहा? क्योंकि ब्लड कैंप के बारे में मैंने सुना, ऑर्गन डोनेशन को लेकर के भी जो इनिशिएटिव है उसमें भी सूरत पुलिस का हाथ रहा है और उनका योगदान रहा है। तो ये कैसे किया आपने? बहुत पहले से पूरी दुनिया में एक गलतफहमी है कि क्राइम एक समस्या है, उसके अगेंस्ट युद्ध लड़ना है और क्राइम के अगेंस्ट का युद्ध पुलिस अकेली लड़ सकती है। कोई भी समाज में जब अपराध होते हैं, क्राइम होता है, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। मैं आपको कारण गिनवाता हूं। गरीबी है, बेरोजगारी है, संस्कार कम हो जाना है, भौतिकवाद है, उपभोक्तावाद है, कंज्यूमरिज्म। इसके अलावा फिल्मों का, साहित्य का, इनका कोई ना कोई गलत वहां से आइडियाज लोगों के दिमाग में मिलते हैं। और बहुत जल्दी बहुत रिच होने की जो एक लोभ, जो एक कामना हर आदमी के दिमाग में आज की तारीख में है। पूरे दिन टीवी भी जो जाहिरात दिखाते हैं, वो यंग बच्चों को, जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनको देखने को मिलता है कि यदि मैं ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूं तो मेरे जीवन में थ्रिल नहीं है, जिंग नहीं है। यदि मैं ये चॉकलेट खाता और खिलाता नहीं तो लड़की मेरे मोटरसाइकिल पे भी आके नहीं बैठेगी जी। यदि मैं ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूं, यदि मैं इस डिटर्जेंट से कपड़े नहीं धोता हूं, यदि मेरे पास ये बाइक नहीं है तो मैं मॉडर्न नहीं हूं। अब ये सारी भूख है, इनके कारण मोटिव्स पैदा होते हैं। मोटिव्स उनके गरीब माता पिता पूरे नहीं कर पाते, उसके कारण टेंशन होती है, उसके कारण क्राइम होता है। तो ये सारे मैंने आपको अपराध के कारण बताए। अब इनमें से कौन सा कारण है जो पुलिस अकेली दूर कर सकती है? एक भी नहीं है। जब सरकार, नागरिक, जैसे यहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, डॉक्टर्स हैं, सिटीजन्स हैं, पुलिस हैं, जब मिलकर काम करना शुरू करते हैं, पत्रकार हैं, पत्रकारों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, आपका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है जी। मुझे मनोज भाई दिखे सामने बैठे हुए। जब एक सहियारा प्रयत्न होता है, जब मिलकर चीजों को समझा जाता है, जब तक आप क्राइम होने के कारणों को समझ नहीं सकते, तब तक आप क्राइम के अगेंस्ट लड़ नहीं सकते। बच्चे ड्रग्स की तरफ क्यों जाते हैं? जब तक ये कारण नहीं समझेंगे तब तक ड्रग नहीं बंद हो सकते। अमेरिका में बंद नहीं हुए, कनाडा में बंद नहीं हुए, यूरोप में बंद नहीं हुए, जापान में बंद नहीं हुए, ऑस्ट्रेलिया में बंद नहीं हुए। यदि उन्हीं के रोल मॉडल पे जाएंगे तो हमारे यहां भी बंद नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन हम अपने बच्चों को बिजनेस से टाइम निकाल के अपने बच्चों के साथ सुबह शाम टाइम देना शुरू करेंगे, जिस दिन उनके टीचर से मिलकर पूछेंगे बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या है, जिस दिन उन बच्चों की पसंद की फिल्मों की बात उनसे नहीं करेंगे, जब तक कि उनके पसंद का म्यूजिक उनके साथ बैठ के नहीं सुनेंगे। अभी सबकी डिमांड ये थी नागिन का गीत सुनाओ। अब नागिन का गीत तो 50 और 60 के दायके में सुना जाता था। यंगर जनरेशन को यदि आप नागिन सुनवाएंगे तो वो कहेंगे कि इसमें मजा नहीं है, ये तो अरिजीत सिंह के गीत सुनने वाली जनरेशन है जी। माता पिता को नए जनरेशन के बच्चों की सब चीजें समझनी चाहिए। पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, सभी इनमें भी माता पिता हैं। हमें भी उनको समझना पड़ेगा कि यंगर जनरेशन क्या सोचती है, कैसे सोचती है। जब तक ये नहीं सोचेंगे तब तक पुलिस अलाउड कैन नॉट फाइट अ वॉर अगेंस्ट क्राइम। ये मिलकर लड़ने की चीज है। सरकार हमें पूरी तरह से प्रोत्साहित करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने ड्रग्स के बारे में बहुत शानदार संदेश दिए हैं। हम इस सब को स्वीकार करें, स्वीकार करने के बाद मिलकर काम करेंगे। डॉक्टर साथ में होंगे, माताएं साथ होंगी, बच्चे साथ होंगे। माता पिता देखते हैं कि बच्चे का वजन घटता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, आंखें फीकी पड़ती जा रही हैं। स्कूल से बार बार कंप्लेंट आती है कि बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, इसके मार्क्स कम होते जा रहे हैं। अब ये क्या है? इनमें से एक भी चीज पुलिस तक तो नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये लक्षण है कि बच्चा ड्रग्स की ओर चला गया है जी। मिलके काम करेंगे तो न केवल हम ड्रग्स को हैंडल कर सकते हैं, हम साइबर क्राइम को भी हैंडल कर सकते हैं, मारामारी को भी हैंडल कर सकते हैं। इस साल पिछले साल के मुकाबले मर्डर्स भी कम हैं। इतने कम मर्डर सूरत में पिछले कल साल में कभी हुए नहीं थे। मैं दावे नहीं करता हूं, लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्राइम क्या है, क्राइम का कॉन्सेप्ट क्या है। थैंक यू।
सर मुझे लगता है कि सुरक्षा के साथ साथ जो मोटिवेशन आपने दिया है, और हम सभी के लिए, हम वैसे तो दिल्ली से आए लेकिन मुझे लगता है कि सूरत सिटी आकर बहुत सारी चीजें देखने को मिली है और सीखने को मिली है। और एक सर डेटा इस वक्त मेरे हाथ में है और मुझे एक महिला होते हुए बहुत खुशी हुई ये डेटा पढ़ के, और साथ ही अभी महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, आप सभी जानते हैं। यानी आज जो विश्व है वो महिला के अधिकारों के बारे में जिक्र कर रहा है, महिलाएं कैसे सशक्त हो इसका जिक्र हो रहा है। और ये जो सर ये डेटा आपका है हमारे पास, स्पीडी ट्रायल इन पॉक्सो एंड रेप केसेस, मैं आप सबको एक बार पढ़ के सुनाना चाहूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा सम्मानित करने वाला ये डेटा है। क्यों हम गौरव से भरे, क्यों हम गौरवान्वित महसूस करें। कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनाल्टी यानी पॉक्सो केस और रेप केसेस मिलाकर के कुल 7 केसेस हैं जो स्पीडी ट्रायल के तहत आए हैं। मैं चाहूंगी कि आप तालियां बजाते रहिए क्योंकि यही मोटिवेशन है जो देश को आगे बढ़ाएगा। फांसी की सजा हुई, हाँ, डेथ पेनाल्टी मिली 7 केसेस को, लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा मिली है 6 केसेस में स्पीडी ट्रायल के तहत, और 20 साल की जो सजा मिली है इन तमाम केसेस में वो 23 ऐसे केसेस हैं जिनमें 20 साल की सजा दी गई है। और ये डेटा मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि स्पीडी ट्रायल इसमें किया गया शायद सर 1 महीने के अंदर, 1, 2, 3 महीने के अंदर। इसमें एक विचार ये है कि पूरी टीम ने मिलकर, पूरी सिटी पुलिस ने मिलकर तय किया कि ऐसा क्यों होता है कि गुनाह आज बना, फिर चार्जशीट होने में टाइम लगता है, उसके बाद ट्रायल होने में टाइम लगता है, और जब उसका कोर्ट से जजमेंट आता है तब तक लोग उस गुनाह के बारे में भूल भी चुके होते हैं, बरसों बरस लग जाते हैं। सभी अधिकारियों ने मिलकर ये तय किया कि 7 दिन में चार्जशीट हम करेंगे। 7 दिन में चार्जशीट करने का मतलब है कि 100, 150, 200 लोगों के स्टेटमेंट लेने होते हैं। आपको फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के साइंटिस्ट के साथ मिलकर जगह को विजिट करना होता है, उनसे पूरे एविडेंसेस लेने होते हैं। आपको मर्डर केस में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन की पूरी डिटेल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सारी चीजें डॉक्टर से लेनी होती हैं। अलावा इसके उस एरिया के 100, 200, 500, 1000, 2000 सीसीटीवी कैमरास की एनालिसिस करके उसमें से देखना होता है कि हमारे पास क्या क्या एविडेंसेस अवेलेबल हैं। ये सारी चीजें करके 7 से 8 दिन में चार्जशीट करना अपने आप में एक सिद्धि है। और उसके बाद सरकारी वकील और नामदार कोर्ट के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन होता है लगातार। सारे साक्ष्य उनके सामने रखे जाते हैं, एविडेंस रखे जाते हैं। कोई आदमी गैरहाजिर ना रहे उस जब ट्रायल चल रहा है, उसमें अधिकारी भी जाएं, जितने विटनेसेस हैं वो भी जाएं, एक्सपर्ट्स भी जाएं। ये करा के तब 1 महीने के अंदर फांसी की सजा का जजमेंट हम लाने में सफल हुए। और भी कई केसेस में 1 महीना, 2 महीने, जिनमें वर्षों बरस लग जाते थे, वो काम अब महीनों के समय में हो रहा है। और इसके लिए भी पुलिस के सभी अधिकारियों को जो आगे बैठे हैं, जो लास्ट तक जो बैठे हुए हैं, उन सभी को अभिनंदन देता हूं। दिवाली का दिन हो, कोई गुनाह बने तो हमारे किसी अधिकारी ने ये नहीं कहा साहब मेरे परिवार के साथ मुझे दिवाली मनानी है। हमारे देश के, हमारे शहर के नागरिक जब दिवाली आनंद और शांति से मनाते हैं, हमारी दिवाली तो उसमें मन जाती है। जी। और सर मैं एक आखिरी सवाल, चूंकि आप मुझे लग रहा है प्रेरणा देने का भी काम कर रहे हैं सुरक्षा के साथ साथ, अगर आपके सफर को मैं चंद शब्दों में पिरोना चाहूं, मुझे नहीं पता आप शेरो शायरी पढ़ना पसंद करते हैं, कविताएं पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन आपकी अचीवमेंट, आपका सफर अगर चंद शब्दों में हो तो वो क्या हो? मेरे सफर से बेहतर यह है कि सूरत सिटी के सफर की बात की जाए। जी। जहां तक मेरे सफर का सवाल है, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं गांव में पढ़ा हूं, और उसके बाद जो कुछ पढ़ा वो पढ़ाई करके उसके बाद मैं गुजरात में पुलिसिंग कर रहा हूं। पुलिसिंग में जो भावनाएं मैंने देखी हैं पुलिस में, और पुलिस के प्रति नागरिकों की जो भावनाएं देखी हैं वो अद्भुत हैं। एक महाभारत में एक यक्ष प्रश्न का प्रसंग है। पांडव सारे वनवास में थे और वहां प्यास लगी, जंगल में घूम रहे थे, तो सबसे छोटे भाई को भेजा कि भाई कहीं से पानी तलाश करके लाओ। तो वो एक लोटा लेके गया और एक पानी का तालाब दिखा, तानी में से पानी निकाल रहा था। तो यक्ष की आवाज आई कि सहदेव, यहां से पानी लेने से पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों का जवाब देना होगा। सहदेव को जल्दी थी, प्यास लगी हुई थी, और युधिष्ठिर धर्मराज जी ने कहा था कि जल्दी से जल्दी पानी लेके आना है। पानी लिया, पानी पिया और वहीं बेहोश होके गिर गया। उसके बाद नकुल भी गिर गया, उसके बाद अर्जुन भी गिर गया, भीम भी गिर गया,
अंत में युधिष्ठिर वहां गए, उन्होंने जाके देखा सारे भाई तो बेहोश हुए पड़े हैं। यक्ष ने उससे पूछा कि धर्मराज यदि तुम भी जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तो उन्होंने पूछा कि महाराज आप प्रश्न पूछिए। तो उन्होंने प्रश्न पूछे और वो प्रश्न कई तरह के थे। सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि मन। आज यहां है, कल को चांद पे हो सकता है, परसों मंगल हो सकता है, अभी अमेरिका में हो सकता है, अभी बारडोली में हो सकता है। इसी लंबे प्रसंग में उसका एक प्रश्न था कि सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान क्या हो? आमतौर पर लोग सोचते हैं सोना चांदी का दान, विद्या का दान, ये दान। युधिष्ठिर ने जवाब दिया अभय दान। और मेरे इतने साल के 35 साल के सफर में मैंने देखा है इस समाज में अभय दान कोई दे सकता तो सिर्फ पुलिस दे सकती है। क्या बात है। नामदार कोर्ट का काम, ऑनरेबल कोर्ट का काम न्याय करना है, लेकिन उसमें बड़ा लंबा समय लग जाता है। यदि कोई किसी को पीट रहा है तो वहीं जाके उसको पीट के और सामने वाले को ठीक करने का काम पुलिस वहीं का वहीं कर देती है। यदि किसी बेटी के साथ कहीं कोई छेड़ती हो रही है, ईव टीजिंग हो रही है, और उसका फादर है बेचारा मजबूरी में देख रहा है, उसका खून का पानी हो जाता है, वो क्या करे? यदि पुलिस दिख जाती है और पुलिस जाके उस लफंगे को ठोक पीट के उसको अंदर डाल के उस पर केस कर देती है, इससे बड़ा अभय दान कोई। अभय दान यदि कोई दे सकता है तो पुलिस है। लोग तरह तरह के करियर की बात करते हैं, मैं पलट के देखता हूं तो मुझे यह दिखता है कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा रही है मुझ पे और इस पूरी टीम पे, इन सभी पे, कि हमें ऐसी जगह पे रख दिया जहां हम समाज के ऐसे नागरिकों को जो अच्छे लोग हैं उनको अभय दान दे सकते हैं। तो मेरी कहानी तो इतनी है कि आई हैव बीन लुकिंग एट पुलिस लाइक दिस ओनली। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस मंच का हिस्सा बनने के लिए। और देखिए एक संदेश बहुत क्लियर है, ना सिर्फ आप लोगों के लिए बल्कि जो देश की जनता है। और जैसे कि सर आपने कहा, मुझे महसूस हुआ कि अध्यात्म से भी आपका जुड़ाव कहीं ना कहीं है। तो एक संदेश बहुत क्लियर है कि हम देश के आगे कुछ भी नहीं और देश से पहले कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस मंच का हिस्सा बनने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे कार्यक्रम में हम बढ़ेंगे क्योंकि सूरत सिटी में जब हम मौजूद हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हमारे लिए जो समेट के हमें लेकर यहाँ से जाना है। तो आगे और बढ़ते हुए, लेकिन थैंक यू सो मच सर। कमिश्नर साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप मंच पर ही रुकिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मनोज अग्यासी जी को कि कृपया वो मंच पर आएं, जिससे कि हम लोग कमिश्नर साहब का थैंक यू और एक ऑनर मोमेंटो दे के कर सके। मनीष देसाई जी भारत 24 टीम की तरफ से कृपया मंच पर आइए। और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी जिसके लिए कि हम लोग मोमेंटो प्रेजेंट करेंगे। जॉइंट सीपी सेक्शन 1 श्री वबंग जामीर, जॉइंट सीपी ट्रैफिक श्री HR चौधरी, सर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली जॉइन अस ऑन द स्टेज। एडिशनल सीपी क्राइम श्री शरद सिंगल साहब, एडिशनल सीपी सेक्शन 2 श्री KN दामोर साहब, प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज। मेयर दक्षेश भाई, प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज। राजेंद्र भाई पटेल जी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, काइंडली जॉइन अस ऑन द स्टेज। और इसके साथ ही एक बेहद खास मेहमान को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, आर्किटेक्ट जयमिन पटेल जी, फाउंडर कॉन्फर। और अब वक्त है उन तमाम लोगों को मंच पर आमंत्रित करने का जिनका योगदान सूरत सिटी को और खूबसूरत बनाने में है। मैं एक एक करके बुलाना चाहूंगी। क्राइम ब्रांच टीम से मिस्टर LD वगाडिया जी, PSI मिस्टर NT दिसानी, HC मिस्टर दिग्विजय सिंह, भीमजी भाई, मुकेश भाई, नटवर भाई, प्रभात सिंह, जशुभा, दुर्गेश, वासुदेव भाई।
मेयर साहब के जाएगा, बॉक्स में रख दीजिए। और अब आगे बढ़ते हुए जो सेकंड ग्रुप है मैं उनको आमंत्रित करूंगी। और जैसा कि आई ऑलरेडी कॉल्ड आउट द नेम, बट एक बार फिर से मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी LD वगादिया जी को, मिस्टर NT दिसानी जी, मिस्टर दिग्विजय सिंह भीमजी भाई, मुकेश भाई, नटवर भाई, प्रभात सिंह, जशुभा, दुर्गेश, वासुदेव भाई क्राइम ब्रांच टीम से ये ताल्लुकात रखते हैं और आप सबकी तालियां बजती रहनी चाहिए। ये आपके शौर्य को हम यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। The next group that I would like to call upon the stage, Jane Zala, Crime Branch, PSI, Mr. DM Rathod, PSI, Mr. VL Ghangan, Mr. Nitesh Tansuk, Mr. Himmat Bhai, Kima Bhai, Mahesh Galsi Bhai, Abhay Singh. Kindly be on stage, sir. भीम जी प्लीज आप भी स्टेज पर आ जाइए। द नेक्स्ट ग्रुप आई एम इनवाइटिंग HC मिस्टर अशोक भाई, लभू भाई, ASI सहदेव भाई, वर्भा भाई, ASI जनार्दन हरिशरण, ASI शैलेश रधेर बिहारी, HC मनोज तुकाराम जी। The next group I'm inviting ASI Mr. Dilip Bhai Mohan Bhai, Mr. Tulesh Baliram ji, Mr. Ranjit Singh Raman Bhai ji. ब्रांच एसओजी से सम्मानित करने के लिए मैं बुलाऊंगी मिस्टर AP चौधरी जी, AP जी बालिया जी, मिस्टर RM सोलंकी, मिस्टर जक्षी भाई शांतिलाल जी, मिस्टर देवेंद्रन जी, एसओजी ब्रांच।
The next group to invite Mr. DC Waghela ji, Yogesh bhai, Kansar bhai, Buddha bhai ji, Mr. K.I. Modi ji, Mr. S.A. Desai. And Nilesh bhai, Jaswant bhai. The next group is for the good performance conducted by SOG during 2023, and that is what I was announcing. The next group, and the people are Shri CM Shah, Police Inspector, Shri SK Rabari, Police Inspector. Cyber Cell's Good Performance 2023 award goes to these people. I'll call out the name again. Shri CM Shah, Police Inspector, Shri SK Rabari, Police Inspector, Shri DV Gamit, Police Inspector, Shri Vikram Chandra ji, Lok Rakshak, Shri Abhishek Jani, Lok Rakshak, Shri Bhavan Patel, Lok Rakshak, Shri Lakshman Pithia ji, Lok Rakshak. The next group is हेलो, it's on. अगले अवार्ड से पहले इन टीम्स को लगातार जो नेतृत्व प्रदान करते हैं, उन डीसीपी की पूरी टीम जो हमारी बैठी है, उन डीसीपी को सभी को आगे बुलाना चाहूंगा. प्लीज कम अप, ऑल ऑफ यू, ऑल डीसीपीज ऑफ सूरत सिटी पुलिस प्रेजेंट है. लगातार 24 घंटे जिनकी जवाबदारी होती है, क्योंकि 24/7 ऑन ड्यूटी होते हैं ऑफिसर्स, तो मैं चाहूंगा कि डीसीपी दर्जे के हमारी इस डेडली टीम को आप लोग तालियों से स्वागत करें. थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू. प्लीज टेक योर सीट. थैंक यू सो मच सर. और जिस अभी तरीके से इसके बाद अगले रिवार्ड के बाद एसीपीज भी हमारे सभी यहाँ हैं, ठीक उनको है. भी एक साथ बुलाइए. Sure. ठीक है. Let me call out the next group, which is the award is for good and exclusive performance conducted by police employees of traffic branch. And I would like to call upon WLR Geeta Bain, on stage TRB Mithun Prem Bhai ji, LR Sikandar Rahim Bhai ji, ASI बालू भाई, विरजी भाई जी, LR विपुल भाई, रमेश भाई जी, WHC निमीश पेन कन्याल. और जैसा कि अजय सर ने कहा, एसीपीज की टीम जिनको सर मंच पर बुलाना चाह रहे हैं, और हम सब आपके यहाँ होने से, उपस्थित होने से गौरवान्वित महसूस करेंगे सर. ये एसीपी वो रैंक है जो क्राइम ऑफिसर्स माने जाते हैं गुजरात पुलिस में,
कोई भी एरिया में क्राइम बनता है तो तात्कालिक ये काम करते हैं, उससे पहले क्राइम ना बने उसके लिए प्रिवेंटिव काम भी करते हैं। हाथपारी के हुक्म भी यही करते हैं, विजिटेशन भी यही करते हैं। तो आई थिंक दे डिजर्व अ बिगर राउंड ऑफ अप्लॉज। Thank you so much, everyone. And the next group I'm announcing in the branch is AHTU. I would like to call upon the stage Mr. G.A. Patel, H.C. Prakash Jagannath. This is the group which has been awarded for Anti-Human Trafficking Unit, AHTU. They are the nomination of special branch as well, and I would like to call upon the stage ASI Vishali Ben, HC Nayan Ben, Asha Ben, Rinku Ben, Dimple Ben, Lata Ben, Avit Ben, and Asmita Ben. And since it's a team lady, so I think we should be cheering more. और देखिए ये जो महिलाएं इस वक्त मंच पर यहाँ पर मौजूद हैं, आप इनको देखकर आप समझने की कोशिश कीजिए कि देश कितना सशक्त हो रहा है। और आज से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम यही तस्वीर देख रहे हैं और उम्मीद यही है कि आगे भी तस्वीर ऐसी होगी और शायद इससे ज्यादा खूबसूरत होगी। And the next nomination is, I would like to call upon the stage Bhumi Ben, Dinesh Bhai, Bhagyashree, दयाबेन नवनीत भाई, दयाबेन शैलेश कुमार, रजनीश बेन राजेश भाई, स्मिता बेन हेमंत भाई, शर्मिष्ठा हरि भाई, नीशू बेन नरेंद्र भाई, राजश्री बेन वल्कू भाई। And the next nomination is for Eco Cells Performance 2023, and the names are ACP Mr. V.K. Parmar, PI Mr. N.G. Chaudhary, PSI Mr. I.D. Desai, ASI Paresh Dheeraj Lal, ASI Anil Singh Mahendra Singh, WLR Hiralba Ambadar, and Urvin Mistry Ji. And the next nomination is for IUCAW's Performance 2023. I would like to call upon the stage ACP Mr. Shweta. I'm really sorry, Miss Shweta, please be on stage. ASI Vishali Ben, AHS Manisha Ben, Mahima Ben, APC Kiran Kumar, PC Dharmesh Bhai, Rajendra Bhai, Lok Rakshak Meenal Kuvar to be on stage. नाम लिख कर दो, नाम लिख कर दीजिए, अलग से बुलाना, अब नाम लिख के दीजिए। And our next category is Missing Cells Performance 2023. PI Mr. PG Solanki, PC Payal Ben Kanu Bhai, WPSI NG Mudvadia, Police Control Room.
और एक और खास मेहमान हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी, RS सुवेरा जी, PCB, प्लीज बी ऑन स्टेज. See, and I can hear the hoots also. So last but not the least, RS Suvera ji. Going for the next group, Computer Cells Performance 2023, I would like upon the stage Mr. B.S. Patil. Mr. B.S. Patil, AHC, Mr. Rakesh Athman Valvi, AHC, Mr. Govind Bhai, Ishwar Bhai, to be on stage, please. And the next group is, and the employees, the police officers, I would like to call upon the stage Mr. UC Damodar, WPC, Miss Poonam Bain, PSI, Mr. NG Dudricha, WLR, Aarti Ben, Bijal Bhai, PSI, AR Khatri, WPC, Ankit Ben, Nagin Bhai, WHC, Kamini Ben, WPC, Daksha Ben, Lalit Bhai. And the police station for which we have nominated these people are from Umra, Amroli and Ichapur, Saroli. So there are just 3 more categories left और मैं चाहती हूँ कि आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि वक्त बहुत कम है और इन तमाम लोगों को हम यहाँ सम्मानित कर रहे हैं. The next category is for good performance of blood donation camp for children suffering from thalassemia. I would like to call upon the stage Police Inspector Mr. N.K. Kamalia, Police Inspector Mr. R.K. Dhulia, Mr. A.S. Sonara, Mr. J.R. Chaudhary Sachin, Mr. B.R. Rabari, Mr. S.N. Desai, kindly be on stage, please. Next category is for good performance of violence department, if it is so. All right. I would like to call upon the stage Mr. R.R. Baghel, Jagdish Vijay Patil, Home Guard. पुलिस जो भी काम करती है उसको कनेक्टेड रहना पड़ता है दूसरे के साथ टच में. वायरलेस यूनिट हमारी ऐसी होती है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन वायरलेस के बिना हम एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर सकते. ये टीम है जो 24 घंटे हमारे वायरलेस नेटवर्क को कंटिन्यूड रखती है. कांग्रेचुलेशंस. And now we have just one last group left. इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले आप तालियां बजाएं और उसके बाद फिर हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं. And this award is for international and national achievement of Surat Police. WPSI, Miss Chaitanya Rakholia, Control Room. WPC, Miss Preeti Patel. ये आप लोगों को आश्चर्य होगा कि ये पीएसआई चेतना राखोलिया ये कंट्रोल रूम में काम करती हैं और ये नेशनल लेवल की शूटर भी हैं और इंडिया के बड़े बड़े पहाड़ चढ़ के आई हैं. अभी
दुनिया की ऊंची से ऊंची पीक्स में से एक पीक है माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में। पिछले इसी साल 2023 में चेतना ने माउंट किलिमंजारो को भी स्केल किया है, तो उसके लिए इनको बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सो मच मैम। और अजय सर, तारीफ आपकी भी यहाँ बनती है कि कैसे व्यक्तिगत तौर पर आप अपने सहकर्मियों को जानते हैं, ये वाकई तारीफ के काबिल है। एक बार तालियां अजय सर के लिए भी। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए मेमेंटो गिफ्टिंग आर्किटेक्ट जयमन पटेल जी इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, और मैं दरख्वास्त करूंगी अनीता मैम सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई वुड आस्क यू टू प्लीज बी सीटेड। और मैं दरख्वास्त करूंगी डॉक्टर अनीता हाडा टू बी ऑन द पोडियम एंड हैव सम फ्यू वर्ड्स विद यू ऑल। भारत 24 की ओर से और हमारे सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी की ओर से आज यहाँ पर जिनको भी सम्मानित किया गया, हम लोग उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जैसा हमने पहले कहा कि सम्मान हमारा है कि आपने हमें इस लायक समझा। आज बहुत अच्छा लगा तोमर साहब से मिलके, जमीर साहब से मिलके, चौधरी साहब से मिलके। मैं जब जयपुर में हूँ तो मैं राजस्थान पुलिस एकेडमी के लिए ट्रेनर हूँ। जेंडर सेंसिटाइजेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैं ट्रेनिंग करती हूँ। और वहाँ पे मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जो एक आम नागरिक है जिसके साथ कोई भी तकलीफ होती है, चाहे उसकी चेन टूटी हो या बाइक चोरी हो गई हो या कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया हो, तो वो थाने में जाके कांस्टेबल के पास जाता है, कमिश्नर के पास नहीं जाता, डीजीपी के पास नहीं जाता। लेकिन परिवार का मुखिया जैसे होता है वैसे ही परिवार के बच्चे और सब होते हैं। और ये सूरत पुलिस और सूरत शहर की शायद खुश नसीबी कहूंगी मैं कि आपको तोमर साहब जैसा मुखिया मिला है। और मैंने वही विनम्र भाव, सहनशीलता, एक कमिटमेंट अपनी ड्यूटी की तरफ और अपनी वर्दी पर फक्र आप सब में देखा है। मैं जैसे बताया राजस्थान पुलिस एकेडमी में ट्रेनर हूं तो अक्सर वहां जाती रहती हूं। लेकिन तोमर साहब, जितनी सूरत की पुलिस मुस्कुराती है और खुश लगती है, इतनी कहीं की पुलिस नहीं लगती। आज ये खुशियां हमारे साथ बांटने के लिए मैं भारत 24 और डॉक्टर जगदीश चंद्रा की तरफ से आप सभी को धन्यवाद करूंगी। कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, लेकिन एक डांडिया परफॉर्मेंस है और कल से तो माता रानी, जो कि वैसे भी हमारे दिल जिगर हर चीज में बसती है, कल से हमारे घरों में हम में वास करेगी। तो इस कार्यक्रम का इससे अच्छा समापन नहीं हो सकता कि हम माँ को याद करके आइए थोड़ा सा डांडिया रास का स्वाद उठाते हैं और एक बार इस विनम्र धागे में, जिसमें कि हम सब प्रभु की नजरों में एक हैं और वो हमारा दाता है, एक बार बंध जाते हैं। और इस कार्यक्रम के समापन की तरफ हम आ गए हैं और डांडिया नाइट्स के साथ मुझे लगता है मेरे जैसे जो भी लोग दिल्ली से इस वक्त आए हैं वो गुजरात का हिस्सा इस समय जरूर होना चाहते हैं, क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। और आज अजय सर से बात करते हुए भी मैंने वहां पर यही कहा कि दो राज्य जहां इस दौरान लोग जाना चाहते हैं वो एक गुजरात और वेस्ट बंगाल।
तो हम सबका सौभाग्य है कि आज हम यहाँ पे वक्त से कुछ पहले ही सही, लेकिन वो कहते हैं ना देर ना हो, तो हम देरी से पहले ही पहुंच गए यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, और हम सब आपको तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आपने बहुत ही व्यस्त वक्त से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला, और हम सब बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारत 24 के पूरे परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शुभकामनाओं के साथ ही मुझे लगता है कि एक बार तालियों से आप खुद को सम्मानित कीजिए और आज हमारी तरफ से आप सम्मानित महसूस कीजिए। थैंक यू सो मच।